मुअज़्ज़ज़ जुमला सामईन व नाज़रीन व अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि आपको मालूम है, कभी लॉकडाउन के अय्याम चल रहे थे। मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन के मामले से हिंदुस्तानी आज़ाद नहीं हुए कि अभी आप देख रहे होंगे और मालूमात में आपको होगा कि इधर चीन के लोग और इस तरफ से नेपाल वाले हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए पैदर पे तैयार है। अब ऐसे मौके से चाहिए कि तमाम हिंदुस्तानी को मिल करके चीन और नेपाल का मुकाबला करें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मुकाबला करना दूर की बात, बल्कि एक न्यूज़ 18 के एंकर हैं जिसका नाम अमीश देवगन है। इसने चीन और नेपाल वालों से मुकाबला तो नहीं किया, लेकिन ये आलम इस्लाम के अज़ीम अबकरी शख्सियत सूफ़ी बासफ़ा सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी की शान में नाज़िबा कलमात कहे और गुस्ताखियाँ की, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में और पूरे हिंदुस्तानियों के दिल की धड़कन गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। पूरे हिंदुस्तानियों के अंदर गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इसलिए अमीश देवगन को मालूम नहीं होगा, मैं बताना चाहता हूँ, ये वो अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जिसके फ़लावर सिर्फ़ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख और ईसाई और तमाम तर हिंदुस्तानी गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी को चाहते हैं और तमाम लोग मानते हैं और इनके दरबार में जाकर सलाम भी पेश करते हैं और गुलाहे अक़ीदत भी पेश करते हैं। अब अमीश देवगन से मैं कहना ये चाहूँगा कि अपने इस हरकत से आप तौबा करें, रुजू करें, अपनी बात को वापस लें, इसी में आपकी भलाई है। वरना याद रखें, इस मर्तबा तुमने बहुत गलत जगह निशाना लगाया है और ये ऐसी जगह तुमने निशाना लगाया जिसका बदला और जिसका रिज़ल्ट कुछ और तुम्हें नहीं मिले, सिर्फ़ और सिर्फ इसके बदले में तुम्हें फांसी ही होनी चाहिए। हुकूमत हिंद से और तमाम तर ज़िम्मेदारान हिंद से मैं मुतालबा करूँगा कि ऐसे 2 टके के एंकर को सख्त से सख्त अरेस्ट किया जाए और इसको फांसी देकर केफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इसलिए कि इस तरह के नाज़ेबा कलमात और नाज़ेबा जुमला और ऐसे गलत भड़काऊ भाषण देने वाले कोई ऑफिस में बैठने वाला एंकर नहीं हो सकता, बल्कि ये तो ऐसे लोग हैं जिसे सलाखों के पीछे रहना चाहिए, जिसे हर वक्त सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूँ कि जितना जल्द हो सके इस अमीश देवगन के ख़िलाफ़ FIR भी किया जाए और इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और बिलाखिर पूरे हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कि तमाम गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी को तमाम अफराद मानते हैं और दिल व जान से उन्हें चाहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि सब के सब आगे बढ़ें और अपने अपने इलाके में जाकर के अपने अपने थाने में इसके ख़िलाफ़ FIR करें ताकि जल्द से जल्द इसको अरेस्ट किया जाए और इसका बदला सिर्फ़ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। एक बात और मैं वजाहत कर दूं और आखिरी बात वो ये कि इसका एक बयान आया अमीश देवगन का, उसमें ये कह रहा है कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। इसका कहना यह है कि हमने कुछ और कहना था लेकिन बात ज़बान से कुछ और निकल गई और ख्वाजा गरीब नवाज़ के शान में गुस्ताखी हो गई। इसका कहना यह है कि उसकी वजह से हमें खेद है, यानी हम अपने इस जुमले को जिसको मैंने अदा किया है उसका मुझे खेद है। अब आप इस खेद लफ्ज़ का जब ऑपरेशन करेंगे और तहकीक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो खेद का लफ्ज़ है ये माफ़ी मांगने के लिए इस्तेमाल नहीं होता,
बल्कि ये खेद का जो लफ्ज़ है ये अफसोस ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए मैं हुकूमत से और तमाम तर ज़िम्मेदार से मैं गुजारिश ये करूँगा कि इस इंसान को अरेस्ट किया जाए और सिर्फ़ फांसी दिया जाए, इसलिए कि इसने माफ़ी नहीं मांगी है, बल्कि तमाम तर हिंदुस्तानी को ये एक तरह से धोखा में रख करके सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। इसलिए ऐसे एंकर का रास्ता, ऐसे एंकर की जगह सिर्फ़ सलाख है, जेल है, या फिर ऐसे उन लोगों का आखिरी जगह सिर्फ़ फांसी का फंदा होना चाहिए। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इसके ख़िलाफ़ जगह जगह FIR किया जाए और इसके ख़िलाफ़ जगह जगह एहतजाज, पुरअमन एहतजाज हो, ताकि तमाम तर ज़िम्मेदार तक ये बात पहुँचे और इस इंसान को अरेस्ट किया जाए। गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती कोई आम फहम शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि तमाम तर हिंदुस्तानी के दिलों के धड़कन का नाम गरीब नवाज़ है। ये गरीब नवाज़ तो वो हैं जो कि आज से 800 साल पहले हिंदुस्तान में आए, लेकिन आज तक 800 साल का अरसा गुजर गया। गरीब नवाज़ के चाहने वाले, गरीब नवाज़ के मानने वाले आज भी उसी तरह हिंदुस्तान में जी रहे हैं और गरीब नवाज़ के बारगाह में जाकर के सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस 2 टके के एंकर को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इसको सिर्फ़ फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, बल्कि यूँ कह लिया जाए कि इसने जो नाज़ेबा कलमात कहे, इसने जो गरीब नवाज़ के शान में गुस्ताखियाँ की, इसने जो गरीब नवाज़ को लुटेरा कहा है, इसके बदले में इसको सिर्फ़ फांसी ही होनी चाहिए। आइए हम सब अहद करते हैं कि अपने अपने इलाके के पुलिस स्टेशन जाकर के इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराएं, ताकि इसको कैफर किरदार तक पहुंचाने में एक अच्छा रास्ता निकले और इसको जल्द अज जल्द हिंदुस्तानी हुकूमत के ज़रिए अरेस्ट किया जाए और फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। और तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें और जो हिंदुस्तानी क़वानीन है उसका पालन करते हुए एहतजाज करें। सरकारी संपत्ति को किसी तरह नुकसान न पहुँचाए, सिर्फ पुरअमन एहतजाज करें और इसके ख़िलाफ़ सिर्फ़ फांसी की मांग करें। तब कहीं जाकर के इस इंसान को अरेस्ट किया जाएगा और फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ज़ालिम इंसान को जल्द अज जल्द निस्तो नाबूद करे और हम तमाम तर हिंदुस्तानी मुसलमान और तमाम तर गरीब नवाज़ के चाहने वालों को परवरदिगार आलम दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।